अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन लेकर आया हूँ। लास्ट डेट इसकी जो है वो 17 जनवरी 2024 है। तो चलिए चलते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ। सर ने क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अच्छा, तो हम बस सीधा आ जाते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ये जो 4 फाइल्स हैं ये आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है ना? तो आपको लिंक दिया गया है ये जो आप असाइनमेंट डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आपके आपके साथ इसी के दूसरी फाइल भी दी गई है, ठीक है ना? वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो ये देखिए, ये वो फाइल है जो कि हेल्पिंग गाइड के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें तमाम के 4 आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं उनके लिंक्स दिए गए हैं। ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है ना? और ये फोर्थ है। मैं तो इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके आप ये खुद कर लीजिएगा। यहाँ से आप देख लीजिए, मैं असाइनमेंट की तरफ चलता हूँ, ठीक है ना? अभी इसको मैं यहाँ से इस हेल्पिंग गाइड को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और हम असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे ना, ठीक है, तो फिर अच्छी बात यह है कि आप इन 2 वीडियोस को चेक कर लें और उसको देखें अगर आप असाइनमेंट को सीखना चाहते हैं सही तरीके से। सही है? अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि सर ने यहाँ पर टास्क दिए हुए हैं 1 से लेकर 7 तक, ठीक है ना? और 1 से 4 तक जो टास्क हैं उसके 10-10 मार्क्स हैं। उसके बाद फिर टास्क 5 के 5, 6 के 2.5 और 7 के 2.5 है। अच्छा, पूरा टास्क आपने क्या परफॉर्म करना है कि हमने एक डेटा सेंटर बनाना है जिसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह होगी। इसमें एक होस्ट होगा, 2 उसमें वर्चुअल मशीन्स होंगे और जो कि 2 क्लाउडलेट्स इसके ऊपर रन हो रही होंगी, ठीक है ना? तो क्लाउडलेट्स की यहाँ पर हमें स्पेसिफिकेशन दी गई है कि आपने इसकी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना? वीएम की स्पेसिफिकेशन ऐसे होनी चाहिए, होस्ट स्पेसिफिकेशन ये होनी चाहिए और डेटा सेंटर की स्पेसिफिकेशन ये होनी चाहिए। अच्छा, तो सीधे चलते हैं हम पहले टास्क की तरफ कि पहला टास्क हमने कैसे कंप्लीट करना है। तो आप ऐसा करेंगे, अब मैं आपको लिए चलता हूँ इस फ़ोल्डर की तरफ, ठीक है ना? जहाँ मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, जब आप ये चारों प्रोग्राम डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आप किसी भी अपने के ड्राइव में अपनी ईमेल आईडी जो आपकी है ना, ठीक है ना? उसी के हिसाब से आपने ये बनाना है, ठीक है? ये फ़ोल्डर बनाना है। आपकी जो वीमो की ईमेल आईडी है वही आपका इस फ़ोल्डर का नेम होगा, ठीक है? अब इसके ऊपर जब मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये वो फाइल है 4, एक ये और ये, ठीक है ना? जो कि आपने यहाँ पर लानी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन सारों को यहीं पर एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है ना? और एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे। तो एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे तो इस तरह यहाँ पर ये फ़ोल्डर बन जाएगा जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। मैं दोबारा एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा, आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है? आपने सबसे पहले जाना है इसमें, ये जो एलिप्सिस लिखा हुआ है जावा का, ठीक है ना? इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये इक्लिप्स जो आपको नज़र आ रही है .exe फाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमसे ये वैसे तो ये उसी फ़ोल्डर को खोलेगा जो कि आपकी जो नंबर होगा, ठीक है ना? वीयू की ईमेल आईडी होगी आपकी, वीयू की आईडी होगी आपकी, तो ये उसी को ओपन करेगा। लेकिन अगर ये उसको ओपन ना करे तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? इस तरीके से इसको दोबारा आप सेलेक्ट कर लें और ये उसी पर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लॉन्च पर क्लिक करेंगे। जब आप लॉन्च पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। ये टिप्स आई है, ठीक है ना? और यहाँ पर ये ऑलरेडी ओपन है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास एक प्रोजेक्ट यहाँ तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है कि आपने प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है ना? आप न्यू आप वहीं पर जो है आपके सामने ऐसा आ जाएगा। जब आप प्रोजेक्ट नहीं बना होगा ना तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ प्रोजेक्ट में आपने इसको प्रोजेक्ट के जो नाम है ना,
तो आपने वही नाम देना है जो कि आपकी व्यू की ईमेल आईडी है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी दे सकती हैं, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं दोबारा यह नहीं बनाऊँगा। उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको अनचेक करना है और ब्राउज़ करके फिर आपने कहाँ पर जाना है, आपने जाना है इधर उसी फ़ाइल में, ठीक है ना। उसके अंदर फिर ये क्लाउड सिम और उसके फिर बाद यहाँ पर आपने आना है, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ यहाँ देखिए इस लिंक को, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, वरना ये आपको एरर देगा। वो उधर आप वो जो गाइड दिया गया है उसी में ये सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। जैसे हम सेलेक्ट फ़ोल्डर करेंगे ना, ठीक है, तो अब ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि ये मौजूद है, इस वजह से ये मुझे एरर दे रहा है। लेकिन अगर आपको भी यहाँ पर एरर इंशाल्लाह नहीं आएगा, ठीक है। आप एक मरतबा दोबारा यहाँ से ब्राउज़ करके दोबारा से यहाँ पर चले जाएँ, तो दोबारा आपको ये एरर नहीं देगा। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जब आप इसको इस तरह करेंगे ना, तो आपका यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ख़्याल रखना है आपने कि ये सेलेक्टेड, ये वैसे तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, लेकिन होना ये चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से और अब मैं जाता हूँ, जब आप ये इस तरह करेंगे ओपन प्रोजेक्ट तो यहाँ बन जाएगा। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस एग्ज़ाम्पल्स में और यहाँ पर मैंने अपना जो है एक बनाया हुआ है। अच्छा, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ पहले वाला। और यहाँ आपने ऐसा करना है कि ये आप देखें मैंने तो ऑलरेडी बनाया हुआ है। सर ने इस पहले एग्ज़ाम्पल वहाँ पर जो वीडियो दी गई है, तो इस पहले एग्ज़ाम्पल में उन्होंने चेंजेस की हुई है, ठीक है ना। इसको मैं आप यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसमें उन्होंने चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है। और फिर आपको दे दिया गया कि आपने इसमें कैसे चेंजेस करनी है। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने इसमें चेंजेस करके यहाँ पर ये बना ली है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो मैं इसको ओपन कर डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसका नाम जो है ना वो अपनी व्यू की जो ईमेल आईडी है वही रखा है। तो हम क्या करते हैं कि अब आपने उधर जाके आपने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम ओपन कर देते हैं इस तरीके से, ताकि ये आपको साइड में नज़र आ सके कि हमने यहाँ पर क्या करना है और वहाँ पर क्या होना होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अच्छा, टास्क 1 में हमने क्या करना है, टास्क 1 में हमने ये करना है कि सबसे पहले सर ने बताया हुआ है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से दिख सकें। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं। अब सर ने पहला टास्क हमें ये दिया हुआ है कि आपने जाना है इधर, ठीक है ना, क्रिएट डेटाबेस के ऊपर। ये डेटा सेंटर जो है, तो डेटा सेंटर का नाम जो आपने है वो चेंज करना है, अपनी व्यू की ईमेल आईडी देनी है, ठीक है ना। तो ये डेटा सेंटर है, ठीक है। और मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैंने अपनी व्यू की ईमेल आईडी एज अ नेम दी हुई है, ठीक है। अब मैं दोबारा अच्छा, ये तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया तो मैंने बिल्कुल इसी तरह से स्क्रीनशॉट लेना है जिस तरह सर ने लिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से मैं शुरू करूँगा। सर ने लिया हुआ है सपोर्ट वार्निंग, मतलब यहाँ से अनयूज से, ठीक है, इधर है। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है, खूबसूरत सा। अच्छा, उसके बाद और वो आपने पेस्ट कर देना है। तो ये आपका टास्क 1 कंप्लीट हो गया। अब टास्क 2 क्या है, टास्क 2 में सर बता रहे हैं कि वीएम की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने चेंज करनी है। तो वीएम डिस्क्रिप्शन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये वीएम की डिस्क्रिप्शन है। तो वीएम की डिस्क्रिप्शन अगर ये वीएम की डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हमने चेंज करना है, जिस तरह सर ने बताया हुआ है वैसे ही करना है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी जैसे सर ने बताया हुआ है आपने वैसा करना है। तो ये तो सिर्फ इस जगह के अंदर सर ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसका, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो लंबा सा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना, ठीक है ना, तो ये इसके साथ नीचे भी जो जितना डेटा है उसी का भी लिया हुआ है। तो आपने सारा का सारा डेटा बिल्कुल इसी कोड को आपने फॉलो करना है। मैं खैर लास्ट में ये सारा का सारा कोड आपको शेयर भी कर दूँगा।
अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है आपने कि नेक्स्ट जो सर ने टास्क बताया हुआ है, अच्छा ये तो इस तरह हो गया ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो सर ने टास्क बताया हुआ है थर्ड, तो उसमें आपने क्लाउड लेट की जो प्रॉपर्टीज़ है ना उसको आपने चेंज करना है, ठीक है ना, और बिल्कुल ऐसा करना है जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्लाउड लेट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये ऐसा नहीं होता, तो मैंने इसको अरेंज किया हुआ है सही तरीके से, ठीक है ना। तो आपने भी ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 400,000 है, 300 है, 300 है, ठीक है ना। तो मैंने बिल्कुल इसी तरह किया हुआ है। यहाँ नीचे भी जो वैल्यूज़ दिखाए गए हैं ये भी बिल्कुल इसी के जैसे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे बिल्कुल इसी तरह हैं। अच्छा उसके बाद फिर टास्क नंबर 4 जो सर ने दिया हुआ है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि होस्ट और डेटा सेंटर उसकी स्पेसिफ़िकेशन कुछ इस तरह होनी चाहिए। तो होस्ट और डेटा सेंटर की स्पेसिफ़िकेशन जो है वो यहाँ नीचे है, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 4, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसके नीचे, तो ये भी बिल्कुल इसी के जैसी है, ज़ीरो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ जो है 2048 है, यहाँ भी 2048, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ बिल्कुल एक जैसी हैं। अच्छा अब हम आते हैं सीधा टास्क नंबर 5 की तरफ। टास्क नंबर 5 में आपको परफॉर्म करके यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये देखिए ये चीज़ें भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूँ टास्क नंबर 5 की तरफ। वो टास्क नंबर 5 क्या है कि सर ने इस कोड को जो है वो रन किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा कैसे रन किया हुआ है और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि सर क्या कह रहे हैं इसके बारे में। सर कह रहे हैं कि जब आप इस कोड को रन करेंगे तो इसका आउटपुट जो है वो ये होना चाहिए कि 0.1 मतलब टाइम में यहाँ पर इसका जो हो स्टार्टिंग टाइम इसका वो 0.1 हो और फिनिश टाइम इसका 1600.1 हो, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये कोड रन करके दिखाऊंगा और इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। अच्छा कोड जब हम रन करेंगे तो इसमें 2-3 बातों का आपने बिल्कुल ये बात अपने के जहन में होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना जिस तरह सर ने दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपकी आईडी वीयू आईडी शो होनी चाहिए, यहाँ पर भी आपकी वीयू आईडी शो होनी चाहिए, मतलब जो फोल्डर नाम है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं आपको अभी ये दिखा देता हूँ। तो वापस आते हैं अपने कोड की तरफ, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ थोड़ा। और अच्छा कोड में हमने जो है वो वीएम वाला पार्ट दिखाना है, इस तरह के सर ने ऊपर दिखाया हुआ है। अच्छा जिस तरह के यहाँ पर है ये वीएम डिस्क्रिप्शन है। अब मैं क्या कर देता हूँ कि मैं इसको ऊपर उठा देता हूँ ताकि नीचे रिज़ल्ट भी आ सके, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया वीएम। अच्छा यहाँ इस तरह आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ दरमियान में और अच्छा बस यही काफ़ी है। अच्छा तो यहाँ से फिर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, जिस तरह सर ने बताया। अच्छा यहाँ अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करने का तरीका ये है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रन के ऊपर, और जैसे हम रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस तरह सर ने बताया हुआ था बिल्कुल इसी तरह हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम 0.1 है, ठीक है, और फिनिश टाइम 1600.1। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी वीयू की आईडी दिख रही है, यहाँ पर भी मेरी वीयू की आईडी है, ठीक है ना, और यहाँ पर फाइल नेम भी मेरे वीयू की आईडी है। अच्छा फिर ये तो हमारा टास्क हो गया, हम यहीं से हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से इतना तक मतलब यहाँ से और यहाँ तक, ताकि रिज़ल्ट भी सारा का सारा शो हो सके। अगर आपको रिज़ल्ट पूरा नहीं शो रहा तो आप इस विंडो को जो है मतलब कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका साइज। अच्छा अब मैं नेक्स्ट टास्क की तरफ चलता हूँ, तो सर की नेक्स्ट टास्क देखते हैं। नेक्स्ट टास्क जो हमें दिया गया है वो ये है कि फिर हमने वीएम की जो वैल्यू है वो 250 से मिप्स की वैल्यू, ठीक है, वो 250 से हमने चेंज करनी है 1000 करनी है, और उसके बाद हमें ये दिखना चाहिए 0.1 और 400.1, ठीक है ना। तो फिर हमें ये दिखना चाहिए। तो चलिए आइए हम चेक करते हैं, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, 250 से 1000 कर देते हैं। तो यहाँ पर 250 है मिप्स की वैल्यू, तो इसको मैं चेंज करने लगा हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 1000, ठीक है ना। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ जो दिख रहा है ना ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं दोबारा से, ओके पर प्रेस करते हैं, और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है ना।
और यहाँ देखिए आप, यहाँ 0.1 शो हो रहा है, या 400.1 शो हो रहा है, ठीक है ना। फिर से वही मेरी वीयू की आईडी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब ये ऑथेंटिक मेरी ही फ़ाइल है, ठीक है ना, किसी से कॉपी पेस्ट की हुई नहीं है। तो सर ने यह बताया हुआ है कि आपकी वीयू आईडी बिल्कुल क्लियरली मेंशन होनी चाहिए इसमें। अच्छा, उसके बाद फिर हम जाते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो ये 6 नंबर टास्क भी हमारा पूरा हो गया। फिर उसके बाद सर कहते हैं कि नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि आपने वीएम की वैल्यू 500 करनी है, और फिर वहाँ पर शो करना है कि 0.1 हमारे पास स्टार्टिंग टाइम हो, और 800.1 हमारे पास .1 हमारे पास जो है वो फिनिश टाइम हो, ठीक है ना। आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और मैं दोबारा से इसकी वैल्यू 1000 से चेंज करके इसको मैं 500 कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसकी वैल्यू जो है वो 500 कर दी, और इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये रन हो गया है, और अब इसकी वैल्यू जो है वो ये आ रही है, ठीक है ना, 800, और यहाँ 0.1। अच्छा, तो बात यह है कि जैसे ही अब आप इसको रन करेंगे ना, तो आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। जब आप इसकी वैल्यू 250 होगी तो तभी इसको रन करेंगे, तो एक स्क्रीनशॉट लेना है। जब इसकी वैल्यू आप 1000 करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना है, और फिर जब इसकी वैल्यू हम 500 करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट। अच्छा, अब इन सारों को फिर हमने क्या करना है कि सर ने यहाँ पर स्ट्रिक्टली बताया हुआ है, ठीक है, कि आपने डॉकएक्स फाइल जो कि है मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल आपने सबमिट करनी है। यहाँ पर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करनी है, और जितने भी स्नैपशॉट सर ने जिस तरह के लिए हुए हैं, आपने भी इसी तरह के करके सर को दिखाने हैं, ठीक है ना। तो इसमें मेन जो चीज़ है वो यहाँ आपकी वीयू आईडी है, ये होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अच्छा, अगर जिन लोगों के पास ये कंप्यूटर अवेलेबल ना हो, या इतना इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल ना हो, तो काइंडली वो मुझसे ये असाइनमेंट पेड में भी बनवा सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ मैं आपके साथ, अगर आप ये कह रहे हैं कि सर ने कोड शेयर नहीं किया, तो यहाँ मैं आपको कोड भी शेयर करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ यहाँ ये सारा देखे ज़रा, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। मैंने यहाँ भी अपनी व्यू आईडी दी हुई है, ठीक है। ये सारा का सारा कोड है, आप देख सकते हैं। इसे मुझे इतना पता नहीं कि जूम कैसे होता है, लेकिन ये सारा का सारा कोड है। बहुत लेंथी है कोड, मुश्किल होगा इस तरीके से। आप सर की वीडियोस देख लें, उससे आप आसानी इसको बना सकेंगे, वो जो 2 वीडियोस हैं, ठीक है। ये आप पूरा का पूरा आप वीडियो को पास करके इसको मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अच्छा, तो ये हो गया पूरा। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।